यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। धीरज धर मनवा, धीरज धर। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। घूम रहे हो भौरे से, क्यों घूम रहे हो भौरे से, घबराए हुए भरमाए हुए। तेरी पतझड़ के पत्ते उड़ते, आंचल में बसंत छुपाए हुए। इन कांटों को, इन कांटों को चुन चुन रख ले, कलियों के कमल बन जाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज धर। टकरा के स्वयं ही डूबेंगी। तेरी सत नाव डोलेगी, बहुत डोलेगी, मगर न डूबेगी। तूफानों के झोंके ही तेरी नैया को किनारे लगाएंगे। धीरज धर मनवा, धीरज
रजधर तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। देखो बच्चों, सब स्पष्ट है। अगर ऊंच पद पाना है तो बाप के मददगार बनो। बाप के मददगार का अर्थ क्या है? वो जो कार्य करना चाहता है उसमें मददगार, विश्व कल्याण के कार्य में मददगार। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, पर बच्चे देखो, तुम सोचो, घर परिवार में रहते हम परमात्मा के मददगार है या घर परिवार के मददगार है, स्वयं के मददगार है? बाप के मददगार कब बन सकते हैं? जब हम पूर्णता उसके बनेंगे, हर प्रकार से उसके मददगार, तन से उसी का कार्य, मन बुद्धि संस्कार से उसी का कार्य, धन से उसी का कार्य, जन से उसी का कार्य, हर बात से बच्चे उसी का कार्य। उसको कहेंगे बाप के पूरे पूरे मददगार। तुमने जरा भी अगर अपना कार्य किया तो तुम अपने मददगार हुए, बाप के कहाँ से? इसलिए मेरे बच्चों, जो बच्चे समर्पित होते हैं, परमात्मा के बन जाते हैं, ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनते हैं और जो बाप के कार्य में पूरे पूरे मददगार बनते हैं, श्रीमत अनुसार वही ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बच्चों, संसार में चलने वाले गृहस्थियों को, संसारियों को, भले कुमार कुमारी हैं, उनको ऊंच पद नहीं मिल सकता, क्योंकि बच्चों वो तो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो अपना घर परिवार संभाल रहे हैं। घर संभालना है तो यज्ञ संभालने के लिए आ जाओ, परिवार संभालना है तो ईश्वरीय परिवार संभालने के लिए आ जाओ, पुरुषार्थ ही करना है तो विश्व कल्याण के प्रति पुरुषार्थ करने के लिए आ जाओ। तुम सब स्व का कर रहे हो, तुम्हें विश्व में कैसे स्थान मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं बच्चे। विश्व में अगर स्थान चाहिए तो स्व का सब छोड़ो, विश्व का करना शुरू करो। देखो, विचार करो। इसलिए
जब तक परमात्मा के नहीं बनते ऊंच पद नहीं मिल सकता। भल कितना भी पुरुषार्थ करो बच्चों, बहुत बच्चे ब्रह्मा से भी ऊंच पुरुषार्थ करने वाले, ब्रह्मा से भी ज़्यादा सद्गुणी, पर बच्चे ऊंच पद नहीं दे सकता मैं। वो कायदा ही है, जो विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनेंगे उन्हीं को ऊंच पद मिल जाएगा। यहाँ आए हो, समर्पित हुए हो और लगे हो बच्चे अपने पुरुषार्थ में, तो बच्चे ऊंच पद कैसे मिलेगा। समर्पित बच्चों को रोज 8 घंटे सकाश देना चाहिए, 8 घंटे। या फिर दूसरी बात, तुम्हारी कर्मणा सेवा है तो कर्मणा, वाचा है तो वाचा, और फिर मनसा सेवा, ये मिला के 8 घंटे होने चाहिए। तो बच्चे तुम समर्पित हो, तो तुम बाप के मददगार हो। इसलिए बच्चों बोझा मत चढ़ाओ, पोता मेल रखो। हमने कितना समय सेवा की, कौन सी सेवा कितने समय के लिए हुई। देखो बच्चों 8 घंटे का पोता मेल लगता है। सब पकड़ के अभी बाबा कह रहा है, आप कहोगे हो जाती है, नहीं बच्चे ऐसे नहीं, मिनट मिनट काउंट करके सेवा लिखनी है, ध्यान देना। ऐसे नहीं तू कितनी भी सेवा लिख दोगे अपने हिसाब से, नहीं, जितना समय किया उतना ही समय। देखो विचार करो, रोज 8 घंटे का चार्ट आना ही चाहिए हर बच्चे का, कर्मणा वाचा मनसा मिला के समर्पित बच्चे का चार्ट। बाकी जो संसार में चलने वाले बच्चे, अभी उन्हें मैं क्या पुरुषार्थ दूँ, क्या सेवा दूँ। उनका समय तो चला जाता है संसार संभालते। आदि में भी बहुत बच्चे थे जो संसार संभालते, कार्य कर रहे थे, पर बच्चों उनके नाम हैं, कहीं पर है किसी का नाम। बहुत सेवा की है आदि में बहुत बच्चों ने, पर कहीं पर भी नाम है क्या, कहीं पर कोई चित्र है, कुछ यादगार है, कोई हिस्ट्री है किसी की? नहीं बच्चों, हिस्ट्री तो उन्हीं की है, चित्र तो उन्हीं के ही है जो परमात्मा के सदा के बने। देखो विचार करो। इसलिए बच्चे बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए तुम्हें परमात्मा का बनना पड़ता है। नहीं बनोगे तो मददगार नहीं बन पाओगे। हम कैसे कंसिडर करें संसार में रहने वाले हमारे मददगार हैं, कैसे कंसिडर करें? विचार करो, सारी समझ की बातें हैं। जो अपने प्रति नहीं जीता वही बाप का मददगार होता है। तुम तो अपने प्रति जीते हो। अपने प्रति मना स्व से लेकर तुमने जिसे जिसे कहा है मेरा मेरा मेरा, वो हुआ अपने प्रति जीना। ये सब शूद्र जाति के हैं जो स्व प्रति जीते हैं। तुम स्वयं विचार करो, तुम कौन हो? परमात्मा ने कहा तुमसे मैं बहुत बड़ी ऊंची सेवा कराऊंगा विश्व की, पर तुम्हारा स्व का पुरुषार्थ इतना नीचा रहेगा कि तुम चांडाल बन जाओगे। तो कितने तैयार हो जाएंगे विश्व की सेवा करने के लिए? विचार करो बच्चे अपने से। हर किसी को अपना पद चाहिए, यही आपकी माया है। देखो बच्चों, एक ही समय होता है जब आप परमात्मा के पूरे पूरे मददगार बन सकते हो। अनंत कल्पों में एक बार
ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। आगे बच्चे आपकी मर्जी। बाप तो किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। अंत में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। मुश्किल से चांस मिलता है और तुम मदद भी क्या कर सकोगे, जबकि वो ही तुम्हें मदद कर रहा है। तुम उसे मदद क्या करोगे? फिर भी वो मददगार कहता है, मददगार का टाइटल देता है। पर बच्चों, सबका भाग्य नहीं है। ड्रामा। देखो बच्चों, विचार करो। यहाँ चलते अगर एक संकल्प भी स्व प्रति चल रहा है तो बच्चे आप स्व कल्याणकारी हो। सारे संकल्प विश्व के प्रति, सारे के सारे। विचार करो, चलते हैं क्या? जो जो आपको लगता है वो आपको आपके प्रति लगे ही नहीं, आपको विश्व के प्रति ही लगे। जैसे आपको लगता है आप आत्मिक स्थिति में आ जाओ, कभी विश्व के लिए लगा है, उसी क्षण उस क्षण को ही आपने रिप्लेस कर दिया। जो स्व प्रति था उसी के लिए आपने तत्क्षण कह दिया। सारा विश्व अगर आत्मिक स्थिति में आ जाए तो कितनी सुंदर दुनिया बन जाएगी। आपको लगता है आपको शांति चाहिए, उसी समय क्या आपको लगा है काश सारे विश्व को शांति मिलती तो बेहद की कितना अच्छा होता। हर आत्मा शांति में रहे तो कितना सुंदर होगा। विचार करो, लगा है क्या कभी? स्वयं से चिंतन करो। देखो बच्चे, यही विश्व कल्याण है। सुबह चाय नाश्ता करते हो, वही संकल्प, काश ऐसा नाश्ता चाय सभी को मिल जाती। परमात्मा ने लिख दिया। ऐसे मुश्किल थोड़े बच्चे निकलेंगे जिनके संकल्प सदा विश्व के प्रति चलेंगे। वो सारे 108 में आएंगे। उनका कभी भी कोई भी संकल्प स्वप्रति नहीं चलता, कभी नहीं। राजा वही जिसके सारे संकल्प प्रजा के प्रति चलते रहे, उसी को राजा कहते। ये नहीं कि मेरी व्यवस्था, मेरा सुख, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा परिवार, नहीं। राजा वही जिसका परिवार सारी प्रजा, सारा राज्य होता है। ऐसे 2-4 सदस्यों का परिवार उसका परिवार नहीं है, पूरा राज्य उसका परिवार होता है। उसी को राजा कहते हैं। जितना प्यार अपने पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से होता है, उतना ही प्यार सभी से होता है। राज्य के हर एक सदस्य से होता है। उसी को राजा कहते हैं। सारी समझ की बातें है बच्चे। देखो, चिंतन करो बच्चे, अपने से विचार करो, पूरा पूरा सोचो जरा। देखो आप किस स्थिति में हो। और बच्चों, ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूँ। समर्पित बच्चों ने जरा भी स्वप्रति सोचा, सारी जो भी स्थिति है वो गवा दोगे। संसार में चलने वाले बच्चों ने जरा भी विश्व के प्रति सोचा तो सब गवा दोगे। सूत्र ही ऐसा है। समर्पित बच्चे स्वप्रति नहीं सोच सकते, संसार में चलने वाले बच्चे विश्व के प्रति सोच नहीं सकते, अलाउड नहीं। संसार में चलने वाले स्वप्रति सोचें और समर्पित बच्चे विश्व के प्रति सोचें सदा, तो ही कल्याण है। वरना बच्चे कल्याण नहीं होगा। संसार में चलने वाले बच्चे
विश्व कल्याण के प्रति सोच भी नहीं सकते आप, अलाउड नहीं। आप स्व कल्याण सोचो, देखो, विचार करो। करना चाहते हो विश्व कल्याण तो परमात्मा के बन जाओ। संसार में रहते विश्व कल्याण बच्चे नहीं कर सकते, नहीं होगा, कैसे पॉसिबल है? आप विश्व कल्याण के संगठन में ही नहीं हो, आप विश्व के प्रति कितना भी करो, उसे कंसिडर नहीं किया जाता। ध्यान में रखना। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई गांव का सदस्य है, उसके पास अच्छा धन है, उसने सोचा अपने गांव के रास्ते बना देते हैं, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था कर दी। फिर उसने सोचा बाजू वाले गांव की भी करते हैं, फिर उसने सोचा और एक गांव की करते हैं। क्या होगा पता है? वहाँ के जो मंत्रीगण होंगे वो उस पर एक्शन लेंगे, अच्छा करने के लिए। नहीं लेंगे कि आप बताओ? वहाँ के जो मिनिस्टर होंगे उस राज्य के, वो उस पर एक्शन लेंगे कि आपको किसने कहा ये सब करने के लिए, ये तो हमारे काम है। आप कोई मंत्री हो क्या? आपके पास ये सेवाएं दी है क्या राज्य की या सरकार की? तो आपने मनमर्जी से कैसे किया? जेल में डाल देंगे कभी कभी, अगर बहुत ज्यादा सेवा की तो। रहो इलेक्शन में खड़े, लो मंत्री पद और जितनी चाहे सेवा करो। फिर सरकार से जो धन आए उससे करो या अपने धन से करो, आपके पास परमिशन होनी चाहिए ये करने की। सेम बात है संसार में चलते। अगर आप विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ध्यान में रखना, नहीं किया जाएगा। बल्कि माया देखेगी ये अपने मन मर्जी से बहुत कुछ कर रहा है, फिर माया आएगी और परेशान करेगी आपको। समझो इन बातों को। और कोई मिनिस्टर है बच्चों, मंत्रीगण कोई है सरकार में, वो अगर सरकार में रहते बस अपने प्रति ही कर रहे हैं, क्या करेंगे? एक्शन ली जाएगी थोड़े समय के बाद। सेम बात है, समर्पित हुए हो और अपनी ही सोच रहे हो, एक्शन ली जाएगी। ड्रामा और माया आप पर एक्शन लेगी, क्योंकि आपको मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि आप अपने प्रति सोचो, आपको सोचना है राज्य के प्रति, देश के प्रति। उसी प्रकार से आप समर्पित इसलिए नहीं हुए हो कि अपना भला कर सको, अपना कल्याण कर सको। आप समर्पित हुए हो विश्व का कल्याण करने के लिए। देखो, क्लियर बात है, समझ सकते हो तो समझो। इसलिए बच्चों, समर्पित होना पड़ता है, परमात्मा का बनना पड़ता है। जब आप परमात्मा के बनते हो तो परमात्मा आपको कार्य सौंप देता है। फिर बच्चे करो या ना करो, आपका होना ही काफ़ी है। कार्य वो करता जाता है आपसे। ऐसे कोई मंत्रीगण नहीं मिलेंगे जिन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया हो। कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं ना, बहुत सारा करते हैं जितना उनको पॉसिबल होता है। अभी आबादी उतनी बढ़ती जा रही है, व्यवस्था ही उतनी चाहिए, तो लाए भी कहाँ से? बात समझो, सारी समझ की बात है बच्चे। उसी प्रकार जो समर्पित बच्चे कुछ न कुछ करते रहते, विश्व कल्याण अर्थ। देखो बच्चे, बाप के पूरे मददगार बनेंगे समर्पित होने के बाद। अगर समर्पित नहीं हुए तो बाप के मददगार नहीं बन सकते, कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आगे बच्चे, आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो,
करना हो विश्व कल्याण तो करो, नहीं करना हो मत करो। आगे बच्चों आपका ड्रामा। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। देखो बच्चों, कहीं आप में यह संस्कार तो नहीं है बहानेबाजी का? दुख सुख निंदा स्तुति सहन कर सकते हो? विचार करो। अगर सहन कर सकते हो तो आप सेवा कर सकते हो। इसलिए बच्चे सेवा के लिए सहन शक्ति का पॉइंट चार्ज लगता है। सहन शक्ति का पॉइंट अगर चार्ज होगा तो आप सेवा कर पाओगे। विचार करो अपने से, हर प्रकार से सोचो, कहाँ कहाँ स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे नहीं परमात्मा के संग चल रहे हो तो सुख ही मिलेगा। कभी दुख आया तो क्या करेंगे? क्या ऊपर नीचे हो जाएंगे? विचार कर बच्चे, ध्यान में रखना बड़ी बात। यहाँ सुख आए या दुख आए, यहाँ पर सांसारिक सुख या सांसारिक दुख, दोनों भी डीमन है। इसलिए बाप कहता है सुख की भी आशा नहीं करो और दुख से घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। दोनों डीमन है बच्चे। जब भी आपको भोजन का स्वाद भाए, अच्छा लगे, समझ जाना डीमन बैठा है। याद का स्वाद भाना चाहिए, भोजन का नहीं। देखो विचार करो, जब भी आपको व्यवस्था मिल जाती है खुश हो जाते हो, डीमन खुश हो रहा है। किसी ने कुछ बोला, डीमन नाराज हो रहा है, दुखी हो रहा है, उदास, ऊपर नीचे, डिस्टर्ब, नाराज, ये डीमन है बच्चों। बस आपको पता नहीं है। आत्मा तो सुख और दुख से परे है। आत्मा को कोई दुख नहीं है और आत्मा कलयुग के किसी भी सुख से प्रभावित नहीं होती। दोनों डीमन है बच्चों, बस आपको खबर नहीं कि दोनों डीमन है। यहाँ की अच्छाई और बुराई दोनों डीमन है। इसलिए बाबा कहता है सबसे परे जाओ, सबसे परे, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। किसी ने स्तुति की, खुश हो जाते हो, किसी ने निंदा की, नाराज हो जाते हो। दोनों डीमन है, क्योंकि आत्मा स्तुति में भी खुश नहीं होती और निंदा में भी नाराज नहीं होती। ये आत्मा है। देखो, पहचानो अपने आप को, कहीं आपके अंदर डीमन तो नहीं बैठा हुआ। यहाँ के वचनों से प्रभावित डीमंस होते हैं। देखो बच्चे, चिंतन करो, विचार करो, स्वयं को देखो, कहीं स्वयं के अंदर कोई डीमन तो नहीं है जिसको स्तुति अच्छी लगती है। किसी ने वाह वाह की तो आहा अच्छा लग जाता है, किसी ने ग्लानि की तो बुरा लग जाता है, रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं। बाप क्यों कह रहा है सबसे परे जाओ? सार में कहता हूँ डीमन से परे जाओ। सबसे परे जाना मना डीमन से परे जाना, आगे आपकी मर्जी। माया से परे जाना, जो आपको अच्छा लगे। ये गर्मी सर्दी डीमन को लगती है। मैं ये नहीं कहता शरीर को
नहीं लग सकती, लगती है, पर हर बार ऊपर नीचे होना ये डीमन का काम है। देख बच्चे विचार कर, इसलिए बच्चे आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। कंफर्ट से दूर रहना होता है। जितना आप कंफर्ट से दूर रहोगे उतना उन्नति को पाओगे। जितना कंफर्ट को लेकर अध्यात्म करोगे उतना डीमन को मजबूत करोगे। ध्यान देना। इसलिए जब कंफर्ट नहीं होता और आप मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, पट पर बैठकर, डीमन नहीं आएगा। उसे पसंद नहीं पट पर बैठना, उसे अच्छा नहीं लगता। सबसे जो लोएस्ट व्यवस्था है वो डीमन को कभी अच्छी नहीं लगती, तत्क्षण वो निकल जाते हैं। सबसे लोएस्ट व्यवस्था, सबसे होती नहीं कोई, पर सबसे लोएस्ट सेवा जो है वो उसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं कहता हूँ ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, इसमें डीमन निकल जाता है। कंप्यूटर लो, आ जाता है। समझ है बच्चों? आगे आपकी मर्जी। मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। कोई झाड़ू लगा रहा है तो उसको स्कैन करो, डीमन मिला तो हार गया मैं। उसके अंदर नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। कोई बर्तन कर रहा है, नहीं मिलेगा डीमन। इसलिए ये सेवा करने के बाद अपनी स्थिति देखना कैसी है। देखो बच्चों, किसी भी प्रकार का जो कंफर्ट है उससे अगर आप अटैच रहे तो आपके अंदर का डीमन कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। आप फंस जाओगे। सारी समझ की बातें हैं। विचार करो पूरा। इसलिए बच्चे कंफर्ट में नहीं रहना होता। कुर्सी पर, सोफे पर बैठकर मुरली सुनो और नीचे चटाई डालो, पट डालो और मुरली सुनो। बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, मैं बस बता रहा हूँ। सोफे पर, कुर्सी पर बैठकर योग करो और नीचे पट पर बैठकर योग करो। अब अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे, सबसे पहले डीमन को हटाया जाता है। डीमन हट गया, बस तुम क्लियर हुए। इसलिए बाबा कहता है पुराने कपड़े पहनो तो डीमन नहीं रहता। नए कपड़े पहनो। जिस दिन आपको नया कपड़ा मिला, पहन कर देखो कैसे लग रहा है, कोई है अंदर। क्योंकि ऐसे आपको पहले कभी क्यों नहीं लगा जो अभी नया कपड़ा पहनकर लग रहा है। देखो बच्चे, सिंपल सा ज्ञान है। कोई भी व्यवस्था लो, डीमन। किसी को फोन, आईफोन गिफ्ट करो, देखो कितना नाचता है, वो डीमन नाच रहा है। कुछ भी गिफ्ट दिया, डीमन नाचता, हा मेरे लिए गिफ्ट लाया, डीमन। आत्मा ऐसे सब नहीं करते। देखो विचार करो, अच्छा भोजन बने, कौन खुश होता है? डीमन। भोजन का, बाहरी भोजन का, वो भी कलियुगी भोजन का, और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। आत्मा को कोई रस नहीं कलियुगी भोजन में। यहाँ का जो कुछ है उसमें रस सिर्फ डीमन को आता है, पर आपको खबर ही नहीं। आपको लगता है आप हो, आप नहीं हो, डीमन है वो। इसलिए बच्चों, सदा चेकिंग करते रहो। सारी समझ की बात है, पर सभी समझ नहीं पाते। होश में आ जाओ, चिंतन करो अपने से, हर प्रकार से। कहीं कोई डीमन ना रहे, वरना बच्चे
वो तुम्हारी जीवन चलाएगा हर प्रकार से। पट पे सोते हो ना तो डीमन नहीं आता। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ पट पे सो, जो जैसे आपके घर की व्यवस्था है वो स्वीकार करो और उसमें चलो। बस मैं बता रहा हूँ आपको, कहा वो नहीं आता। इसलिए बच्चों, गरीबों के झोपड़ी में अच्छी नींद आती है क्योंकि सोने के लिए पट होता है। जैसे गद्दी पर सोए डीमन आया, क्योंकि उसको भी सोना अच्छा लगता है, पर सोने के लिए कोई तन चाहिए। किसी के द्वारा तो सोना है ना, वो तो सूक्ष्म में है, तो किसी के तन में प्रवेश होकर विश्राम करना है। डीमन है बच्चे, उसको भी खाना अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा खाना मिले बड़ा खुश हो जाता है। दाल चावल उसे पसंद नहीं है, ध्यान में रखना। उसको सब्जी रोटी वैरायटी फूड अच्छा लगता है जिसमें अलग अलग टेस्ट हो। समझ है बच्चे, बस आपको खबर नहीं, आपको लगता है आपको अच्छा लगता है। नहीं बच्चे, ये डीमन है। हर प्रकार से कंफर्ट व्यवस्था डीमंस को लगती है। आगे आपकी मर्जी, जिस भी व्यवस्था में चलना है चलो। सुख दुख में चलना है चलो, वो भी सुख की आशा करके चलना है चलो बच्चे। बाप तो कह रहा है इन सबसे परे जाओ। जब परे जाओगे तब पता चलेगा तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो। पर इसमें रहे ड्रामा बच्चे, होश में आ सकता है तो। डीमन बच्चे हमेशा देह की ही बातें करेगा। नींद हुई आपकी? चाय नाश्ता लिया? कैसा है शरीर? डीमन को पूछ रहा है, बस आपको खबर नहीं। आपको लगता है आप आत्मा को पूछ रहे हो। आपने तो आत्मा की बात ही नहीं की कि आप आत्मा कैसे हो। बाबा की याद में शरीर को रेस्ट कराया आपने। आप आत्मा सुबह अमृत वेले उठी थी। सुबह उठने के बाद बाबा को याद किया। जब भी आप उठे, आप आत्मा ने अपने बुद्धि मन संस्कार गुण शक्ति आदि दिव्य गुणों को बाबा से चार्ज किया, क्लीन किया, सकाश दिया। अगर आप आत्मा हो तो सिर्फ आत्मा की बात करोगे, पर अगर आप में डीमन है तो डीमन की ही बातें होगी। आगे आपकी मर्जी। देखो, विचार करो आप कौन सी बातें करते हो। सब समझ है बच्चों। होश में आ सकते हो तो आ जाओ। सबसे परे जाना होता है, सबसे परे। अभी यहाँ मुरली के हॉल में बैठे हो, वैसे तो बाबा के पास सारी व्यवस्था होती है, पर उसमें से जो सबसे लोएस्ट है वो हमें लेनी है व्यवस्था। फिर बच्चों देखना, डीमन नहीं होता। सबसे लोएस्ट वो सबसे हाईएस्ट में चला जाता है, पर जो सबसे हाईएस्ट लेता है वो सबसे लोएस्ट में चला जाता है। हर प्रकार से सबसे लोएस्ट व्यवस्था लेनी है। समझो इन बातों को, आप समझने की कोशिश करो। सारी समझ की बात है। देखो, कंफर्ट में रहकर कभी कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। देखो, विचार करो, कंफर्ट में रहना है या फिर अपना कल्याण करना है। जो भी करना है आप स्वयं सोचो। डीमन को अंदर रखना है या फिर उसे बाहर निकालना है। इतने दिन हो गए मैं कह रहा हूँ, कभी आपने किसी को कहा नहीं कि मुझे गाली दे दो, मेरा अपमान करो।
चेक तो करो डीमन है या नहीं है। गाली देने के बाद ऊपर नीचे हो रहे हो, अपमान करने के बाद ऊपर नीचे हो रहे हो, तो डीमन है। अभी अंदर डीमन बैठा है और पुरुषार्थ करना चाहता, शक्ति किसको मिलेगी? डीमन को। वो और मजबूत होगा। वो तो बस बैठा है, तुम कुछ अच्छा करो और मैं शक्ति जमा करूं। इसलिए बच्चे सबसे परे जाओ, आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे करो। गुस्सा आना, इरिटेट होना, नाराज होना, उदास होना, किसी ने कुछ बोल दिया इसलिए ऊपर नीचे होना, यह सब डीमन का काम है। देखो विचार करो, किसी बात को लेकर हिल जाना डीमन का काम है। देखो चिंतन करो। देखो बच्चों, कहीं आपके अंदर कोई डीमन तो नहीं है। देखो, और कोई बाहर का नहीं होगा, वो तुम्हारा ही होगा डीमन, तुम्हारा ही एक स्वरूप। तुम हो ह्यूमन, वो है डीमन। देखो चिंतन करो, बनना है आपको सुपर ह्यूमन, देवता। पर पहले डीमन को निकालो अंदर के। बहुत आत्माएं इस बात को नहीं समझती। जब तक अंदर डीमन है, यात्रा कैसे कर पाओगे बच्चे? कैसे होगी भी कैसे यात्रा? नहीं कर पाओगे। डीमन को हटाओ पहले, उससे मुक्त करो और फिर अपनी यात्रा करो। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होता है बच्चों। आत्मा यात्रा नहीं करती। अभी आपको सवाल उठ रहा होगा, कौन यात्रा करता है? आपकी मन्नत यात्रा करती है, आपका संकल्प यात्रा करता है, आपकी इच्छा यात्रा करती है। आत्मा ने कब यात्रा की? नहीं, फलाने कुल देवता के पास, इष्ट देवता के पास जा रहे हैं, हमारे घर में ऐसे ऐसे हो रहा है, ये ठीक करना है। आपकी मन्नत इच्छा ही तो यात्रा कर रहे हैं। बिना मन्नत के कब गए आप यात्रा करने हैं? और किसी यात्रा में आप गए हो और आपने भगवान से कुछ नहीं मांगा है, देवी देवताओं से, बस कहा है बस दर्शन के लिए आए, एक बार आपका दर्शन करें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो भी है चढ़ावा लाए, दिल से जितना हुआ है, बाकी बस आपके दर्शन के लिए आए। ऐसा कोई एक भी आए ना, विराट प्राप्ति हो जाएगी। पर कभी नहीं आता, कुछ न कुछ जरूर मांगता है। जितनी आरतियां है, स्तोत्र है, पाठ है, सब में कुछ न कुछ मांगा ही हुआ है। आदि में या अंत में, धन धान्य, सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र, सब मांगा ही हुआ है। कभी तो आओ भाई मंदिर में, कुछ नहीं मांगना है, बस मिलने आए सुदामा की तरह। समझ ही नहीं पा रहे कोई। भक्ति मार्ग में भी मांगने की यात्रा होती है, मिलने की यात्रा होती ही नहीं बच्चों। अभी भी भट्टी में आएंगे बच्चे, हाँ कुछ तो ज्ञान मिलेगा, कुछ योग की विधियां मिलेंगी, बाबा से ऊर्जा मिलेगी, भरपूर हो जाएंगे, ये सब मांगना है बच्चे। नहीं, बस तुझसे मिलने आए, छुट्टी मिली, समय मिला, तुझसे मिलने आए। चाहना कुछ नहीं कि तू कोई नया ज्ञान दे, नई विधि बताए, नहीं कुछ नहीं, या तुझसे ऊर्जा मिले, पालना मिले, नहीं, बस मिलने आए। इसको समझ कहते। देख बच्चे, ऐसे है, आपके किसी के जीवन में ऐसा समय है जब मंदिर में बस मिलने के लिए गए हो तो हाथ उठाना। बस मिलने के लिए मंदिर में गए हो, देवी देवताओं के गए हैं, बहुत अच्छा। और कोई है? बस मिलने के लिए गए, कोई कुछ भी मांगा नहीं,
मनुष्य मूर्ख है। गणेश जी का मंदिर दिखा, ज्ञान मिले, विद्या मिले। भैरव जी का मंदिर दिखा, प्रोटेक्शन मिले, ये मिले, वो मिले। हनुमान जी का मंदिर दिखा, शक्ति मिले, ये मिले, वो मिले। सब भिखमंगापन ही करते हो बच्चों। तुम्हें क्या लगता है बिना मांगे वो नहीं देंगे? तुम्हारे मांगने के बाद ही तुम्हें मिलेगा। मांगने से एक मन्नत पूरी होती है, बिना मांगे संसार से लेकर परमात्मा तक वो सब दे देते, जितना उनके पास पॉसिबल है। मन आप परमात्मा से मिल जाओ, ये भी ऊर्जा आप में भर देते हैं बिना मांगे। ऊर्जा भर दी उन्होंने। देखो, विचार करो, मांगना कभी नहीं होता, फिर वो परमात्मा हो या देवी देवता हो, कभी किसी से मांगना नहीं होता। मांगने से मरना भला। देख बच्चे, विचार कर अपने से। भिखमंगापन मत कर बच्चे, वो अच्छा नहीं है। क्यों मांग रहा है? इसलिए बहुत बच्चे बाबा के हैं, मुझे वो बच्चे पसंद नहीं जो पत्र में लिखते हैं, बाबा ये ठीक करो, वो ठीक करो, इसे संभालो, उसे संभालो। समझ है बच्चे? समझदार कौन पता है? जैसे कल कुछ बच्चों ने उत्तर दिए, हाँ बाबा हमें पता है, निश्चय की परीक्षा भी आप ही लोगे और पास भी आप ही करवाओगे। ये ना समझ बच्चे हैं पूरे पूरे। तुझे जो करना है तू कर, मर्जी तेरी है। निश्चय की परीक्षा ले, नापास कर, पास कर, दुर्गति में भेज या सदगति कर, सब तेरा, सब तेरा। हमें तेरा दर्शन हो रहा, यही काफी है। हम तुझसे कुछ सुन पा रहे हैं, इतना ही हमारे लिए इनफ है, काफी है। बाकी हम क्या मांगे? समझ है बच्चों? होश में आ जा। तुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, इसलिए तू मांगता है शायद। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। चतुराई मत कर। तू चतुराई करता है, तुझे क्या लगा तू शब्दों में मुझे बांध पाएगा चतुराई के जवाब देकर? समझ की बात है। देखो बच्चों, कभी मांगना नहीं होता। मांगने से इस संसार में कभी कुछ मिलता नहीं, और अगर मिला तो तुम जो भी हो तत्क्षण भिखारी बन जाते हो। क्योंकि परमात्मा हो, देवता हो, एंजल हो, कोई भी हो, किसी ने तो आपको कोई भीख दी है, किसी प्रकार की, ज्ञान की, योग की, धारणा की, सेवा की, प्राप्तियों की, कोई तो भीख आपको किसी से मिली है। नाउ यू आर भिखारी। समझ है बच्चे? और भिखारी मेरे बच्चे नहीं हो सकते, कभी नहीं। मेरे बच्चे प्रिंस प्रिंसेस हैं। कभी सुना है हिस्ट्री में किसी राजकुमार ने राजा से कुछ मांगा? छोटा भी क्यों ना हो, नहीं मांगते। मांगने का कारोबार नहीं होता। मांगने से मरना भला। ध्यान में रखना। न मुक्ति मांगनी है, न जीवन मुक्ति, कुछ भी नहीं, कभी नहीं मांगना है। जब इस मांगने से आप परे जाओगे, एक मुख से मांगते हो, एक मन से मांगते रहते हो, हमें कोई अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी विधि मिले। मैं कहानी सुनाता हूँ ना,
उस 12 साल के शिष्य की, जिससे गुरु ने कोई बात नहीं की। 12 साल में 3-3 साल में 1-1 10-10 सेकेंड 1-1 मिनट के लिए कोई बात की, और आखिरी 12 साल पूरे हुए, कहा जाओ सारा ज्ञान आ गया। बिना पढ़ाए सारा ज्ञान आ गया, बिना किए सारा योग हो गया। इसको कहते हैं प्राप्ति। देखो बच्चों, मांगना कभी नहीं, मांग कर ही तुम सब गवा देते हो। मांगना माना सब गवाना। परमात्मा कह रहा है ना, मांगने से मरना भला। तो क्यों नहीं समझते आप इस बात को? मांगते क्यों हो? जो हो जैसे हो चलते रहो, मांगना नहीं है। देखो, चिंतन करो, आगे आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे करो। इसलिए बाबा हमेशा कहता है, प्रश्न मत पूछो, वो उत्तर की भीख मांगने के बराबर है। इसलिए मुझे प्रश्न पूछना पसंद नहीं। दूंगा ना सब कुछ, चिंता मत करो। और तेरे लिए जितना आवश्यक है उतना तो निश्चित रूप से तुझे मिल जाएगा। तो मांग क्यों रहा है? प्रश्न पूछ कर। उत्तर भी नहीं मांगा जाता बच्चे। जैसे आप मांग लेते हो तत्क्षण बच्चे आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। इसलिए देखो आप कौन हो। मांगने वाले मंगता या सदा देने वाले देवता, कौन हो देखो। बच्चे बहुत प्राप्ति है, बस शांति से चलो, शांति से चलो। देखो यात्रा कैसे होती है। मांगने का संस्कार छोड़ दो सदा के लिए। फिर बच्चे बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। मांगने का संस्कार गया कि डीमन ऑलमोस्ट चला जाता है, नहीं रहता बच्चे। मांगना छोटा नहीं बच्चे। तुम्हें अशांति मिलती है तब तुम कहते हो जरा शांत रहो सभी। मांग रहे हो, मुझे जरा शांति में बैठने दो। मांग रहे हो, डीमन आया। दुख मिलता है, मुझे जरा सुख से चाय भी तो पीने दो। मांग रहे हो। मांगने से ही सब आ जाता है। तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें लगता है तुम अच्छा अच्छा कह रहे हो। नहीं बच्चे, मांग रहे हो अच्छा अच्छा। मांगने से मरना भला। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। कभी आपका शरीर बीमार पड़ता है तो आप मन ही मन कहते हो बाबा ये कब ठीक हो जाएगा, भीख मांग रहे हो। समझ है बच्चे, क्यों ठीक चाहिए? उसने बिगाड़ा है तो उसकी मर्जी, रहने दो वैसा है, उसको जो ठीक लगे। मैं ये नहीं कहता उपाय नहीं करो, करो, पर रो मत मन से कि ये कब ठीक होगा। होश में आ जाओ। कभी कुछ मांगना नहीं होता मेरे बच्चे, डीमन आ जाता तत्क्षण। देखो विचार करो, डीमन को इनवाइट करना ही है मांगना। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा करते सबसे पहले अपने वचनों पर ध्यान देना। कहीं हमारे वचन मांगने जैसे तो नहीं है कुछ भी। अरे हमारे लिए कुर्सी लाएंगे, चम्मच देंगे, ये सब मांगना है। स्थिति देखना, उसके बाद कुछ भी मांगो आप, उसके बाद स्थिति देखना कैसी है। कभी कुछ मांगना नहीं होता। डीमन को निकालो, मुक्त करो, वरना बच्चे
परेशान हो जाओगे। अधिकार कब आता है, रोब कब दिखाते हो? जब डीमन है अंदर। समझ की बात है। होश में आ सकता है तो आ जा। जैसे मांगना बंद करेगा तुझे सब मिलना शुरू हो जाएगा, पर थोड़ा समय जाएगा बीच में जिसमें परीक्षा होगी। वो कहते हैं ना, कहानी में दिखाते हैं, जीसस क्राइस्ट भूखे प्यासे घूम रहे थे। शैतान आया, कह रहा था अगर तेरे भगवान में इतनी ताकत है तो इस पत्थर की रोटी बना कर दिखाओ। भूखे प्यासे थे पर रोटी मांगी क्या उन्होंने? विचार करो। मांगना नहीं, उसका शरीर है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, छूट जाएगा। मांगेंगे नहीं, मांग इच्छा है, वहीं से सारे डीमन जन्मते, प्रवेश होते हैं। कुछ भी मांगो। समझ है बच्चे? हाँ, शरीर बीमार है और उस समय तुम जो कह रहे हो वो कहना है, मांगना नहीं। देख बच्चे, विचार कर पूरा पूरा अपने से। देख बच्चे, चिंतन कर। आध्यात्मिक यात्रा करते, मांगना छोड़ बस। जितने भी स्तोत्र है, पाठ है ना, उसमें जो अंतिम लाइन्स है जिसमें कुछ संकल्प होता है, वो अगर कोई ना पढ़े ना, देखना प्राप्ति क्या होती है। अंतिम लाइन्स जिसमें संकल्प होता है, क्या क्या मांगना है, आप हैरान हो जाओगे। देवी देवताओं पर कर्जा चढ़ जाएगा, क्योंकि आपने मांगा नहीं कुछ और उनकी स्तुति की है पूरी। अभी वो अटक गए। जिनका भी स्तोत्र होगा उनको कुछ न कुछ आपको देना पड़ता है, और अभी आपने फिक्स संकल्प नहीं किया है तो जीवन में जहां जहां दुख है वहां उन्हें सुख देना पड़ता है। उससे उतनी ऊर्जा जनरेट होती है, बस किसी को खबर नहीं है। इसलिए बाबा से भी कभी कुछ मांगा नहीं जाता। अमृत वेले उठो, कुछ नहीं मांगो, बस कुछ नहीं बाबा, तेरी याद आई, अमृत वेला तूने उठाया, तूने ही याद दिलाई, बस याद में बैठे, कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति, जीवन मुक्ति भी नहीं चाहिए ना। हम इसलिए बैठे कि हमारे विकर्म विनाश हो जाए, नहीं, बस तेरी याद आई बैठे। मुरली तेरी श्रीमत है इसलिए सुन रहे हैं। ना हमें कोई ज्ञान चाहिए, ना हमें कुछ प्राप्ति चाहिए, न कोई योग अच्छा करना है, न धारणा, न सेवा, बस तेरी श्रीमत, तेरे महावाक्य है इसलिए सुनना है। उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो जीवन कैसे बन जाती, यात्रा ही तत्क्षण बदल जाती है बच्चों, तत्क्षण। क्योंकि आपने मांगा नहीं कुछ, पर जैसे आप चाहना रखते हो, कोई मन में चाहना रखता है, कोई वाणी में प्रकट कर देता है, जैसे आपने चाहना रखी वो तो मिल जाता है थोड़ा बहुत नाम का, पर आप बहुत कुछ गवा देते हो, बहुत कुछ आपको पता भी नहीं चलता। ऊपर से कोई डीमन आप में प्रवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई चाहना रखी। इस मार्ग पर चलते कभी कोई चाहना नहीं रखी जाती, कभी नहीं, बस चलना होता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम ही एक कोड बनाया था ना, परमात्मा से कभी कुछ भी जानने की, समझने की, पाने की आशा नहीं रखना, कोशिश नहीं करना, बस उसके साथ चलना। समझो इन बातों को। देवी देवताओं के साथ भी बस चला जाता है, मांगा नहीं जाता कुछ। समझ है? पर बहुत बच्चे मांगते रहते हैं, वही गलती है। मांगा नहीं जाता कुछ भी नहीं,
देख हो सकता है तो कर। मांगने का संस्कार छोड़, पर ध्यान में रखना, जैसे तू मांगना बंद करेगा विराट दुख तेरे जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। कौन लाएगा? तेरा डीमन। कुछ भी करके तू मांग, कुछ भी करके मांग, यही उसकी आशा होगी, यही उसका संकल्प होगा, क्योंकि जैसे तूने मांगा वो प्रवेश हुआ। अभी देख सुख आना शुरू हो जाएंगे। तू मांगता रहे, इस दुनिया में तुझे सारे सुख मिलेंगे। तू मांगना बंद कर, तेरे जीवन में विराट दुख आएंगे और फिर बच्चे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। संतों के जीवन में क्या था? विराट दुख। क्यों? कभी कुछ मांगते नहीं थे। यही कारण है जिन्होंने कुछ नहीं मांगा है उनकी जिंदगी सांसारिक रूप से नरक बन जाती है। देखो उदाहरण देखो, बन गई है सबकी। संतों के जीवन में किसी भी प्रकार से सुख नहीं था। शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक झगड़े, सामाजिक बदनामी, पर आध्यात्मिक सदा उन्नति। समझ है बच्चे? मांगना छोड़, सब मिल जाएगा। सब कुछ तुम्हें जो सिखाया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही माया है। यूनिवर्स से भीख मांगते रहो, बस तुम्हें बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता के भिखारी बनाया जा रहा है। समझ है? बिना मांगे सब मिल जाता है। इस संसार में कोई एक चिड़िया दिखाओ जो दाना मांग रही है, कोई एक चींटी दिखाओ जो शक्कर का कण मांग रही है, नहीं मिलेगा। कोई कोई जानवर भूखे प्यासे मर जाते, शरीर छोड़ देते, पर कभी भगवान से पानी नहीं मांगते। मिला है कोई जानवर? कभी उसका औरा रीड करके देखो, ईज निकालो कि ये प्यासा है तो पानी मांग रहा है जंगल में। कोई चिड़िया भूखी है तो दाना मांग रही? नहीं बच्चे, कभी नहीं मांगते। पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पर कभी आसमान से, बादलों से पानी नहीं मांगते, नहीं मांगते। सबका स्वभाव है बच्चों ना मांगना, बस मनुष्य भिखारी बन गया है, मांगता ही रहता है सदा। देख तू कौन है? कुछ नहीं तो बाबा मेरी स्थिति अच्छी बन जाए, मैं आत्मिक स्थिति में आ जाऊं, मेरा योग अच्छा लग जाए, मेरी मुरली रेगुलर हो जाए, अमृत वेला रेगुलर हो जाए। ये रॉयल मांगना है, रॉयल भिखारीपन है। देख तू भिखारीपन करता ही रहता है, तुझे खबर ही नहीं है। तेरा दुख कहना ही सुख मांगना है। क्यों दुख कह रहा है किसी को? तू दुख नहीं कह रहा है, तू ये बता रहा है कि परमात्मा मुझे कुछ नहीं दे रहा है, ये मेरा ठीक नहीं कर रहा है। कंप्लेन का अर्थ क्या है? भिखारीपन, मांगना। देख विचार कर अपने से, आगे तेरी मर्जी। मांगते रहना है, मांगता रहे, तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। तेरी लाइफ है बच्चे, तेरी मर्जी, तेरा ड्रामा। गीत है धीरज धर मनुआ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम देवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर,
रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। क्षणों के पीछे समय नहीं गवाना है। 2 नंबर, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकार बनना। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। देखो बच्चों, व्यर्थ संकल्प कभी नहीं उठना चाहिए। व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म नहीं करना चाहिए। अगर आप बस इतना सा सोचो कि यह कर्म करने से मुझे क्या मिलेगा, तत्क्षण बच्चे समझ में आएगा यह कर्म व्यर्थ है या समर्थ है। यह बोलने से मुझे और औरों को क्या मिलेगा, तत्क्षण आपको समझ में आएगा यह बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। इस दृष्टि से, इस संकल्प से मुझे और दूसरों को क्या मिलेगा। बस इतना सोचो, हर वक्त सब समझ में आएगा बच्चे, और व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। पर बच्चे क्या है ना, आप सोचते नहीं हो। ना सोचने के कारण व्यर्थ ही समर्थ बन जाता है और आपको लगता है यही सही है। आप विचार करो, हर वक्त जो कुछ करते हो वो करने से आपको और दूसरों को क्या मिलेगा, इतना सोचो। बस व्यर्थ से मुक्त हो जाओगे। कुछ भी करो बच्चे, यहाँ से यहाँ गर्दन घुमाने से मुझे क्या मिलेगा और दूसरों को क्या मिलेगा। हर कर्म बच्चे बस सोच कर देखो, व्यर्थ सब चला जाएगा। व्यर्थ हमेशा अनकॉन्शियसली होता है, ध्यान में रखना। चेक करो अपने आप को, व्यर्थ ऐसे ही होता जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और व्यर्थ होता जाता है। संभालो बच्चे। विश्व सेवाधारी का अर्थ क्या है? सदा समर्थ, हर बात में। कोशिश करो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। देखो बच्चे, इसमें भी क्या प्रकार है समझो। एक है साकार में कंबाइंड रहते हैं, माना बाबा के साथ समर्पित हैं यज्ञ में। दूसरे हैं आकार में कंबाइंड, जैसे भी संदेश आता है सुनते हैं, संदेश लेकर घर में, गीता पाठशाला में, सेंटर में, यज्ञ में चलते रहते हैं। और तीसरे याद से निराकार के साथ कंबाइंड।
जो अपने घर संसार में रहते हैं, निराकार बाप के साथ चलते रहते। ऐसे 3 प्रकार के बच्चे हैं। और सबसे ऊंच कौन है बच्चे? जो साकार में बाप के साथ कंबाइंड है, बाप के साथ चलने वाले। निराकार में तो सारी सृष्टि चलती है बच्चे, आकार में भी बहुत मैसेंजर चलते रहते हैं, पर साकार में परमात्मा बैठा है, वहाँ हम चले, बहुत थोड़ों का भाग्य होता है। हर आत्मा चेक करें, ऐसा भाग्य आपको मिला है क्या? यही सबसे बड़ा भाग्य होता है बच्चे, सबसे बड़ा। अब स्वयं चेक करो, भाग्य कौन सा बड़ा है। मैं ये नहीं कहता निराकार स्वरूप की याद उसकी प्राप्ति कम है, आकार स्वरूप के डायरेक्शन उसकी शक्ति कम है, नहीं बच्चे। मैं भाग्य बता रहा हूँ, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। देखो, चिंतन करो, विचार करो, हर वक्त सोचना बच्चे। संसार में रहकर परमात्मा को तो सभी याद करते हैं, पर परमात्मा के साथ रहकर परमात्मा को याद करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। समझ है बच्चे? संसार सभी के लिए। देखो बच्चों, विचार करो, संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। किसके साथ? 2500 साल से निराकार आकार के साथ कंबाइंड रहे ना। या पूजा पाठ नहीं किया है तुमने? मंदिरों में नहीं गए हो? कितने तो मंदिर स्थापन किए तुमने, कितनी बार तो तुम्हें संदेश मिले होंगे सूक्ष्म में, भक्ति मार्ग में। संगम है साकार में परमात्मा के साथ कंबाइंड रहने का युग। देखो बच्चों, भाग्य है क्या? सारी समझ की बात है। बहुत बच्चे संसार में रहते चल रहे हैं, उन्हें लग रहा है सब होगा। नहीं मेरे बच्चों, होता तो तब है जब आप साकार में परमात्मा के बनते हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरे बनो, बनो या ना बनो, मैं सत्य ज्ञान दे रहा हूं। जिसका भाग्य होगा वो बन जाएगा। चाहे तो आजमाओ अपने आप को। बिना साकार में परमात्मा के बने कुछ होता है तो मुझे बताना, और हुआ तो मुझे बताना क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं सबको बता दूंगा। अगले कल्प में कहूँगा समर्पित होने की, साकार में परमात्मा के बनने की आवश्यकता नहीं है। देखो, इन्होंने कर दिखाया है। बिना समर्पित हुए, बिना साकार में परमात्मा के बने, ये ऊंच अवस्था को पाए। बच्चे ध्यान में रखना, तुमने अपने से जो ऊंच अवस्था पाई है, माया मिली सेकंड में समाप्त कर देगी। ध्यान में रखना। आगे आपकी मर्जी। परमात्मा के संग चलना हो तो चलो, ना चलना हो ना चलो। इस संगम पर सबसे दुर्भाग्यवान कौन पता है? सबसे दुर्भाग्यवान नंबर 1 जो नौकरी धंधे में बिजी है, नंबर 2 जो घर परिवार संसार में व्यस्त है, नंबर 3 जो अपनी जमीन जायदाद सब संभालते बैठे, मना अपने से निकल ही नहीं पा रहे। ये सबसे दुर्भाग्यवान है संगम पर। सौभाग्यवान कौन? मौका मिला और परमात्मा के बन गए, ये है सौभाग्यवान। बाकी सब अपने में व्यस्त हैं। जमीन जायदाद, घर परिवार, नौकरी धंधा, सब मेरा मेरा मेरा। नंबर 1 दुर्भाग्यवान। बच्चों, तुम अपने संसार से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इस दुनिया से निकल पाओगे? मुक्ति जीवन मुक्ति में जा पाओगे? लगता है आपको? पॉसिबल नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी वही है जो अपने संसार से निकल चुके हैं।
जो अपने संसार में व्यस्त है और कितना भी पुरुषार्थ कर रहे, मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती मेरे बच्चे, क्योंकि तुम संसार में व्यस्त हो। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। विश्व कल्याण के अधिकारी कौन है पता है? कौन विश्व कल्याण करेंगे? जिनका उनके पास अपना कुछ भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है। ये बैठने की पद्धति भी बाबा से सीखिए, ये बाबा से सीखा है हमने, ऐसे बैठा जाता है। ये चलने की पद्धति भी बाबा से सीखिए, वो है विश्व कल्याणकारी। ये बात करने का जो ढंग है ना, ये ओम शांति ऐसे बोला जाता है, ये हमने बाबा से सीखा है। ऐसे खाते, ये बाबा से सीखा है। ऐसे पीते, ऐसे चलते, ऐसे बैठते, सब कुछ बाबा से सीखा है। हमारी अपनी कोई पद्धति नहीं है। इसी को बाप कहता है, अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ। पर तुम राजी नहीं हो। ये बैठना किसी से तो सीखे हो ना, ये मेरा है या आपका बैठना है? जब तक आपका है ना, आप विश्व कल्याणकारी नहीं हो, भल समर्पित हो। आपकी अपनी कोई भी पद्धति है, आप विश्व कल्याणकारी नहीं हो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बाबा तो सब सिखाता है। जब तक किसी और की ऊर्जा आप में पड़ी है, आपसे विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो सकता मेरे बच्चे, पॉसिबल नहीं है। जब पूर्ण रूप से ऊर्जा परमात्मा की आप में आ जाएगी, तब उसी ही ऊर्जा से विश्व कल्याण का कार्य होगा। इसलिए गुरु के पास आकर सबसे पहले अपने आप को एक्सचेंज करना पड़ता है। अपने आप को एक्सचेंज करना माना अपनी हर पद्धति को एक्सचेंज करना। आज भी तुम्हें कुछ पसंद है खाने पीने में, आज भी तुम्हें कुछ पसंद है व्यवस्था में, आज भी तुम्हें कुछ अच्छा लगता है। यही तुम्हारा अस्तित्व है, यही तुम्हारी माया है। आगे अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ध्यान में रखना, अपने को बदलना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। परमात्मा जो देगा उसी से विश्व कल्याण होगा। आप कितने भी ज्ञानी योगी धारणा युक्त सेवाधारी बनो, आपसे विश्व कल्याण नहीं हो सकता। मना एक भी आदत नहीं रहनी चाहिए अपनी वाली, सब परमात्मा का, सब कुछ बच्चे। बाल भी जो बनाते हो ना, वो भी परमात्मा ने जैसे कहा है वैसे हम बनाते, अपने हिसाब से बाल नहीं बनाते हम। सब कुछ परमात्मा का, तब बच्चे पूरा एक्सचेंज हो जाओगे। कोई डीमन आप में नहीं रहेगा, फिर बच्चे आप विश्व कल्याण कर पाओगे। पर जब तक आपकी अपनी मत भी है, अब से विश्व कल्याण नहीं होगा। कोई भी मत है, मन में भी क्यों ना हो, वाणी में नहीं आई, कर्मों में नहीं आई, पर मन में मत है ना, आप आपके हो, आपसे कार्य नहीं होगा। बाबा ऐसे करे तो चलेगा? हाँ जी बच्चे, मैंने ना कब बोला है, सब चलेगा, पर एक्चुअल में कुछ नहीं चलता। परमात्मा ने जैसे कहा है वैसे ही करना है, फिर बच्चे बदल जाओगे, वरना नहीं बदलोगे। इसलिए श्रीमत मुख्य है, और वो लेने के लिए ही समर्पित होना पड़ता है। श्रीमत लेने के लिए, श्रीमत का वर्षा पाने के लिए समर्पित होना पड़ता है। घर बैठे श्रीमत का वर्षा नहीं मिल सकता, और जो कल्याण होना है स्व या विश्व कल्याण, वो श्रीमत से ही होगा। देखो श्रीमत का वर्षा पाया है क्या, मिला है क्या आपको? श्रीमत का वर्षा समझ है बच्चों। ज्ञान लेने के लिए समर्पित नहीं होते, न योग सीखने के लिए, न धारणा करने के लिए, न कोई सेवा करने के लिए।
समर्पित होते हैं बस श्रीमत लेने के लिए। समर्पण का एक ही एम ऑब्जेक्ट है, श्रीमत की प्राप्ति, बाकी कुछ भी नहीं। आगे आपकी मर्जी। पुरुषार्थ तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, पर श्रीमत कहाँ भी बैठकर नहीं मिल सकती, और श्रीमत ही सब कुछ है। पुरुषार्थ 2 कौड़ी का है तुम्हारा, माया ऐसे ही खलास कर देगी। एक ही संसार में शक्ति है, अस्तित्व है, उसे माया हाथ नहीं लगाती, श्रीमत। बाकी पुरुषार्थ ऐसे बच्चे धूल की कण की तरह उड़ा देंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ कितने भी सालों का क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं बच्चे। और श्रीमत अनमोल है, ध्यान में रखना, उसकी भी कोई कीमत नहीं है, वैल्यू कर ही नहीं सकते श्रीमत की, अनमोल है। और पुरुषार्थ कोई कीमत नहीं, नो मोल। समझ है बच्चे, होश में आ जा। इसलिए देख, संगम युग है, कंबाइंड रहने का युग, साकार में बाप के संग चलने का युग। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। अच्छा, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। और एक बात ध्यान में रखना, कुछ भी करो, कितना भी करो, जब तक साकार में बाबा के नहीं बनते, उससे श्रीमत नहीं लेते, उसकी श्रीमत पर नहीं चलते, तब तक आप नहीं बन सकते। साकार में परमात्मा का बनने के लिए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ज्ञान बता रहा हूँ। साकार में परमात्मा का बनने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़े तो भी मंजूर होता है, पर बनना होता है, उसके बिना उद्धार नहीं होगा। ध्यान में रखना इस बात को। आगे आप सबका ड्रामा, आप सबकी मर्जी। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, आदि की हिस्ट्री सुनो, सब त्याग कर बाबा के साथ चले। 5-5 बच्चे भी त्यागे, दूध पीते बच्चे भी त्यागे, बाकी संसार तो छोड़ दो, ये बड़ी बातें भी त्यागी, पर परमात्मा के बने, तब जाके उनके बनने की यात्रा हुई। नौकरी धंधा तो 2 कौड़ी का है वहां पर। ब्रह्मा को भी अपना बिजनेस त्यागना पड़ा, घर परिवार स्थान भी छोड़ना पड़ा। ब्रह्मा को भी छूट किसी को नहीं, मम्मा को भी सब छोड़ना पड़ा। बच्चे, छूट किसी को भी नहीं है। तुम्हें घर परिवार संसार में नौकरी धंधे में व्यस्त रहना है, रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। पर जब तक तुम नहीं निकलते, उद्धार नहीं होगा। आगे तुम्हारा ड्रामा, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति।
जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा खुश हो के गा रहा है, अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना